मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के आह्वान पर पूरे प्रदेश से आए हुए सैकड़ों दवा प्रतिनिधियों ने राजधानी भोपाल के नीलम पार्क पर जोरदार प्रदर्शन किया है, जिसमें आज धरना प्रदर्शन स्थल नीलम पार्क में एक आम सभा भी आयोजित हुई। आम सभा की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह तोमर के साथ यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अंजना दीक्षित, विवेक जैन एवं सचिन तालरेजा द्वारा अध्यक्षता की गई है। सभा का संचालन राज्य महासचिव शैलेश शर्मा द्वारा किया गया है। आज के इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में अखिल भारतीय यूनियन FMAI उपाध्यक्ष देवशीष विशेष रूप से उपस्थित रहे। आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सहायक महासचिव सौरभ मिश्रा द्वारा यूनियन की मांगों को विस्तार पूर्वक सदस्यों को अवगत कराया गया है। उन्होंने मांग की मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2F में संशोधन कर सेल्स प्रमोशन को जोड़ा जाए, ताकि दवा प्रतिनिधि एवं अन्य उद्योगों में कार्यरत सेल्स प्रतिनिधियों को कर्मकार की श्रेणी का लाभ मिल सके। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाम बताइए आपका। मेरा नाम शैलेश शर्मा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मध्य प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का। ये जो लोग हैं आज पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, ये लोग अलग अलग दवाई की कंपनियों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी मांगे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं अपने नियोक्ताओं से, कुछ मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, कुछ मांगे मध्य प्रदेश सरकार से। आज का धरना जो है हमारा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ है। मध्य प्रदेश सरकार से जो हमारी मांग है उसमें हमारा न्यूनतम वेतन जो 2016 में घोषित किया था करीबन 10,000 रुपया, उसको अभी भी गवर्नमेंट ने रिवाइज नहीं किया है। तो न्यूनतम वेतन के रिवीजन की पहली डिमांड है। दूसरी, हम लोग के काम के कोई घंटे तय नहीं है। हमसे कंपनियां 10-10, 12-12 घंटे काम लेती है। हम न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ID एक्ट में आते हैं, तो हमारे काम के घंटे 8 घंटे का समय सीमा तय होना चाहिए। तीसरा डिमांड ये है कि हम लोग को जो कानून है उस कानून के जो हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट है उसके तहत हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते हैं। लेकिन ID एक्ट में ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखा कि हम लोग आते हैं, इसलिए हमको बहुत सारे कानूनी पछड़ों में पढ़ना पड़ता है। राज्य सरकार इस संशोधन कर सकती है सेक्शन 2S के अंदर और हमको डायरेक्ट शामिल कर सकती है, वो भी हमारी मांग है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां जो श्रम कानून बने हैं हमारे लिए, बहुत सारे श्रम कानून बने हुए हैं, जो हमारा एक्सक्लूसिव एक्ट है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट है, पेमेंट एंड बोनस एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। ये कानूनों का खुला उल्लंघन करती है कंपनियां, और सरकार की जो श्रम विभाग है वो मूक दर्शक होकर देखता रहता है। तो इनका ये काम है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि हमारे लोगों को जो अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो बंद हो। हमारे साथ फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन FMRI के हैं, ये हमारे कैलकाटा में जो फेडरेशन है उसके हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो मांग है और जो नियोक्ताओं से मांग है उसके बारे में बताएंगे। और हमारी 30 नवंबर को एक अखिल भारतीय हड़ताल है मेडिकल रैप्स की, उसके बारे में आपको सूचित करेंगे। इसको लेकर आप किससे मिले हैं? इसको लेकर कहीं ज्ञापन या किसी से मिले? इसको लेकर के हमारे अध्यक्ष आपको बताएंगे कि हम पन्ना में श्रम मंत्री से मिले हैं, और वहाँ पर जो श्रम मंत्री क्या बोले हैं आप बताएं। हाँ, श्रम मंत्री से मिले हैं। उन्होंने हमको बोला है कि ठीक है, आश्वासन दिया कि हम मांगों के ऊपर विचार करेंगे। इसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले हम श्रम सचिव सिन्हा साहब से मिले। उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, इसमें 2-3 मांगे ऐसी जिनको लेकर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है सेक्शन 2S वगैरह वो लेबर कोड का बहाना बना के उसको टाल मटोल कर रहे हैं। अगर जैसे आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके पीछे क्या आंदोलन देखने को मिलेगा? आज हमने राज्य स्तरीय आंदोलन किया है। ये लोग जाकर के अपने अपने मुख्यालय, जिला मुख्यालय में आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और हम लोग पूरा सरकार का जबरदस्त प्रतिकार करेंगे। और अगर ये नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग जो आगे आने वाला समय है जहाँ सरकार अपने आप को प्रमोट कर रही है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको एक्सपोज करेंगे हम आम जनता के सामने भी। नाम बताइए। मेरा नाम है देवाशीष राय और हम उपाध्यक्ष हैं FMRI के, जो अखिल भारतीय संगठन हमारे FMRI उनके उपाध्यक्ष हैं। आज हम मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, भोपाल शहर में, जो राज्य स्तरीय मांग लेके हमारे जो महामंत्री हैं उन्होंने आपको बताए कि क्यों आज के दिन में हम 8 घंटे की लड़ाई कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार के पास मुख्य मांग जो है कि 8 घंटा एक न्यूनतम वेतन, एक तो रिवीजन है, न्यूनतम वेतन उनको लागू है, लेकिन न्यूनतम वेतन जो तय हुआ है वो तो 8 घंटे पर हुआ है।
लेकिन आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उसलिए नोटिफिकेशन करने की बात करें। मेन मुद्दा जहाँ पर आती है, जो हम लोग नेशनल फेडरेशन द्वारा जो आंदोलित है, तमाम मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का एक कानून जो 1976 साल से हम लोग लंबित लड़ाई करने के बाद पारित किया था और 86 में संशोधित हुआ वो एसपी एक्ट के अंतर्गत 6 कानून है। सरकार, केंद्र सरकार उसको चाह रही है को खत्म कर दो। एक तरफ राज्य सरकार वर्कमैन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आईडी एक्ट में नहीं है, ऊपर से जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट के आधार पर हम कानूनन तौर पर जो मेडिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स कानून लागू हो उनका, तो इस चीज़ को खारिज करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, एनडीए सरकार बोल रही है। तो इस पर हम लोग केंद्र सरकार से हम लोग को आंदोलित है। हम लोग पिछले दशक में हम लोग पिछले कोविड के समय भी धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद और एक नया चीज़ आ रहा है, जो स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स, एक मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई कानूनन आज तक क्या काम करेंगे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, उस पर कोई कानून नहीं बना है। ये उनका काम का सेल्स प्रमोशन कैसे करेंगे, कितनी काम की घंटे होंगी, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ अंत करेंगे, और उनका काम का जरिया क्या होगा। इसी का आड़ में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, गठबंधन कर रहा है मालिकों और सरकार के साथ, केंद्रीय सरकार के साथ, तरह तरह का डिजिटल चीज़ जो हथकंडे अपना रहे हैं, जो कि आज के दिन में विक्टिमाइजेशन का टूल बन गया है। उसमें क्या हो रहा है कि लोगों को बोल रहा है डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पर आप लोकेशन ऑन करके, जीपीएस ऑन करके काम करो, ताकि वो ट्रैकिंग और सर्वेलेंस कर सके, जो कानूनी अपराध है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं वो ट्रैकिंग ना हो। हम लोग डिजिटल के खिलाफ नहीं है केंद्र सरकार से, लेकिन एक समझौता वार्ता हो केंद्र सरकार से, हमारा स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स लागू हो। लागू होने से क्या होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो से बैंक के लोग काम करते हैं वो जानते हैं हम क्या काम करते हैं। आप मीडिया कर्मचारी हैं, जानते हैं आपको क्या काम है, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी तक नहीं जानते हैं कि उनको डॉक्टर के पास सेल्स प्रमोशन करना है, या रेडी स्टॉक अवेलेबल करना है केमिस्ट के पास, या आप आईटी के तरह उसको आईटी अपना आईपैड्स और नया नया डिवाइसेस उनको देना है। दूसरी मांग हम कर रहे हैं कि आज के दिन में दवा का दाम देखिए कितना बढ़ रही है। हालांकि हम लोग दवा उद्योग में काम करते हैं, लेकिन अगर जनता को दवा उपलब्धता नहीं हो, दवा का दाम इस तरह बढ़ रही है, क्योंकि जीएसटी जो है हम मांग कर रहे हैं, दवा में जो एसेंशियल ड्रग्स है उन पर 0 जीएसटी। अभी तो हम मांग कर रहे हैं सब ड्रग में अभी आज के दिन में 0 जीएसटी हो, ताकि दवा का जो आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, अगर जीएसटी हटा देता है, अब प्रॉफिट मार्जिन एनपीए पर द्वारा अंकुशित करता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दवा का दाम कम होगा, लेकिन गरीब जनता को दवा मिलेगी। और नया और एक चीज़ कर रहा है गवर्नमेंट, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, जो गवर्नमेंट अस्पताल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम को अंकुशित कर रहा है, और नया एक कानून पारित कर किया है सरकार ने लोकसभा में, राज्यसभा में अभी नहीं गया है, कि जो गलत दवा बनाती है इसका कोई गुणवत्ता नहीं हो। हम लोग मांग कर रहे हैं उन मालिकों का सजा होना चाहिए, कैद होना चाहिए, उसके जगह पर कोई तरह का फाइन नहीं लगेगा, कोई तरह का आपका कानूनन उनका अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा कामकाज होता है तो सरकार उस पर तय होती है, इनको सजा क्या देंगे। इसीलिए हम लोग की मांगे ये है, जनता की मांग को लेकर हम लोग कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयर से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, और इसके चलते हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेबर मिनिस्ट्री से, हेल्थ मिनिस्ट्री से मिले। अगर नहीं सुना, हम लोगों ने तय किया कि 30 नवंबर को हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर एफएमआरआई का आह्वान पर हमारा 369 यूनिट्स जो कि हड़ताल में रहेंगे मेडिकल एंड सेल्स।